बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। जी, आज है वापसी का दिन। यानी आज हम शादी वाले घर से अपने घर वापस जा रहे हैं। यानी हम शादी के लिए गए थे झंग, तो झंग से हम लाहौर वापस आ रहे हैं आज अपने घर की तरफ। तो यहाँ जी हमने सुबह सुबह की ही बस पकड़नी थी ताकि हम टाइमली अपने घर पहुँच जाए। तो यहाँ पे हमने शालीमार वालों की स्काईवे पे हम सफ़र करेंगे और यहाँ पे हमने टिकट्स बाय कर ली हैं। तो जी ये हर 1 घंटे बाद ये यहाँ से चलती है और आपको रिक्वायर्ड जगह पे आपकी पहुँचा देती है। यानी इन्होंने कहा था ये हमें 3 घंटे और आई थिंक 15 मिनट में पहुँचा देंगी लाहौर। तो यहाँ पे हमने जी अपने बैग्स भी बुक करवा ली हैं, सामान वगैरह जो था हमारा बुक करवा लिया है। तो ये 6:56 पे यहाँ से बस निकली है और इनके मुताबिक ये टाइमली पहुँचा देते हैं आपको आपकी जगह पे 3 घंटे और 15 मिनट में। तो अब देखेंगे कि इतने मिनट में ये पहुँचाती हैं कि नहीं पहुँचाती। गाड़ी बड़ी स्मूथली ही चल रही थी और ज़रा फ़ील नहीं हो रहा था कि बहुत तेज़ चल रही है। तो यहाँ पर जब हम निकले थे तो हल्का-हल्का सा अंधेरा सा था, लेकिन अब यहाँ पर अच्छी खासी रोशनी हो गई है। तो जो मुझे सीट मिली थी वो विंडो वाली साइड पे मिली थी और धूप बहुत तेज़ आ रही थी, इसलिए मैंने कर्टन जो मेरी साइड पे लगा हुआ था वो मैंने साइड पे कर दिया था और यहाँ मैं आपसे बातें कर रही हूँ। और यहाँ जी बस पे हमें इन्होंने ये ग्लासेस पकड़ा दिए हैं जिसमें ये बोटल्स डाल रही थी। तो फ़िलहाल मैंने बोतल तो नहीं पी। यहाँ पे जी मैं निम्को खा रही हूँ और सुबह नाश्ता करके वहाँ से निकले थे, लेकिन भूख फिर लगी थी। तो मेरे साथ बहुत ही अच्छी मुझे कंपनी मिल गई इस आंटी की। इन आंटी ने मेरा 3 जो मेरे घंटे थे बहुत आराम से आंटी से बातें करते हुए गुजर गए। आंटी ने मुझे अपनी सारी कहानियाँ सुनाई, बड़ी प्यारी-प्यारी बातें की आंटी ने और कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं, सारी बातें आंटी ने मुझे बताई और मैंने भी आंटी को बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनाई थी। तो इसी तरह से जी हमारा सफ़र तय हो गया और जी आंटी को यहाँ पे गर्मी लगने लग गई क्योंकि धूप बाहर से बहुत तेज़ आ रही थी। तो मैंने आंटी की तरफ ये फ़ैन का जो ऊपर टर्न हुए हुए थे ठीक कर दिए ताकि आंटी को ठंडी-ठंडी हवा आ जाए। तो यहाँ जी हम जाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट टोल प्लाज़े आते गए और यहाँ से बसें गुज़रती गईं। तो यहाँ पर जी आखिरकार हम जहाँ लाहौर पहुँचना था हम पहुँच चुके हैं। 9:44 पर हम लाहौर आ चुके हैं। तो जी ये लाहौर का जो टोल प्लाज़ा था वो हमने गुज़र कर आगे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आपको एक रिवर नज़र आएगा, ये रिवर रावी है जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन इसका पानी सूखा हुआ था। तो रिवर रावी से गुज़रते हुए आगे हम लाहौर में जल्द ही एंटर हो गए और मतलब जो मेन उसकी हब थी जहाँ पर सारी बसेस ने खड़े होना था, अब उसकी तरफ हम जा रहे थे। तो जी उस जगह पे उतर कर हमने सबसे पहले अपना सामान कलेक्ट किया वहाँ से। तो ये रहा हमारा सामान जो कि नीचे हमने रिसीव कर लिया था। तो अब हम जा रहे हैं घर। स्काईवे के अड्डे पे खड़े हैं, ये देखें स्काईवे के, और ये इनके अपने रिक्शे हैं जिस पे हमने जाना है घर। बैग हमारे रिक्शे में आ चुके हैं और हम 9:55 पे हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम जिस अड्डे पे उतरे हैं वो है फेमस है न्याजी अड्डे के नाम से। ये मैंने यहाँ देखा है न्याजी एक्सप्रेस चलती है यहाँ पे और लेकिन ये बकर मंडी है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे उतारा, मैं कहती हूँ स्पीड लेकर आया वो बंदा, लेकिन बैठे हुए ज़रा भी फील नहीं हुआ कि इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है इनकी और मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। आप मस्ट ट्रैवल करें इसके अंदर क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और लेडीज़ और जेंट्स के लिए वो अलग अलग मतलब है सेक्शन बनाया हुआ है। ये नहीं कि जेंट्स का लेडीज़ बैठा रहे हैं, लेडीज़ और जेंट्स बैठा रही हैं, ऐसा नहीं है। और रिक्शा भी वो सामने ही खड़ा होते हैं, उनके अपने ही लेटने के रिक्शे हैं जिसमें वो पूछ लेते हैं कि आपसे जाना है तो आपको अवेलेबल कर देते हैं। इसलिए हमें ऑल द वे रोड तक नहीं जाना पड़ा चल के। ये हम जैसे ही उतरे उन्होंने कहा हमें जाना अपने घर लिए, उन्होंने हमसे मतलब बार्गेनिंग की है थोड़ी रेंट की और फिर हमने फेयर क्या किराए की, तो वो फिर हमें अब बैठ के घर जा रहे हैं। तो यहाँ जी हम घर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अब मैं अपना सामान जो भी था हमारा वो रिक्शे से उतार रहे हैं और फिर अब अंदर जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ चुके हैं और ये आधे घंटे में तकरीबन हम घर आए हैं। इस टाइम पता नहीं क्या हुआ, मैंने देखा नहीं ना, मैंने वीडियो ऑन करते हुए देखा है। तो शुक्र अल्लाह का हम सेफली हमारा ये ट्रिप रहा और हम घर आ गए हैं। अब नाश्ता तो मैं सुबह से किया था लेकिन अब हम दोबारा नाश्ता करेंगे।
तो जी जल्दी से हमने आकर नाश्ता कर लिया जी। घर घर होता है, घर आके एक अजीब सा पुरसकून सा आपको मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह घर जैसी जगह कोई नहीं है। तो जी यहाँ पर मैंने बालों को जो झाड़ू बना लिया था, इतने दिनों से मैंने बालों को पता नहीं क्या क्या स्टाइलिंग कर करके बुरा हाल कर लिया था। तो यहाँ मैं ऑयलिंग करूँगी अपने बालों को अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं जितना भी ऑयल लगाते जा रही हूँ सारा ही बाल अब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। तो चलें जी, ऑयल लगाने के बाद जी खाने की तैयारी करते हैं जी। यहाँ पर मैं अब शाम के खाने की तैयारी करूँगी। तो ये शाम के खाने में बनाऊँगी आज मैं माँ, यानी जो माँ की दाल होती है ना साबुत, वो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जी माँ तैयार हो चुके हैं और साथ ही यहाँ पे रोटियाँ बना लूँगी और सबको हम खाना देंगे, ख़ुद भी खाना खा लूँगी और फिर देखते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह शादी अच्छे से गुजर गई है और आज ही हम सुबह घर आए हैं। तो घर आते साथ ही सबसे पहले हमने नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद मैं तो सो गई थी, मुझे भी पता चला मैं कहाँ सोई हुई, क्या नहीं सोई हुई। नींद वैसे मुझे रास्ते में तो ऐसे सच मुझे नींद नहीं आई थी, लेकिन घर आके तो जैसे बहुत सदियों से नींद आई हुई थी। ठीक है, तो मैं घर आके सो गई हूँ, सो कर उठी अभी। तो फिर मैंने चाय वगैरह पी है, सिस्टर ने चाय बनाई थी वो पी है। तो उसके बाद मैं क्या कुछ खाना खाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। खाना शाना बनाने के बाद सबको खाना खिला दिया है, ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है। और अब मेरी आंखों में फिर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे बहुत थकावट फील हो रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, शादी पर तो भी नहीं है, घर आकर हो रही है। तो अब मैं जा रही हूँ सोने। ठीक है, यहीं पे अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।